सो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल के बारे में। तो प्री ऑर्डर सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? प्री ऑर्डर लाइक रूट, लेफ्ट एंड राइट। ओके, सो रूट, लेफ्ट एंड राइट, प्री ऑर्डर। ओके, तो अपन जो जेनरिक अप्रोच है वो तो सब जानते हैं, जो रिकर्सिव वाली है ना, कि रिकर्सिव वाले में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये सब अपन जानते ही हैं। बट व्हाट इफ आई वांट टू यूज समथिंग लाइक ट्रैवल्सल टेक्निक, लाइक अपन लूप लगा कर सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं अपन किसी डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके। उसके लिए अपने पास आता है ट्रैवल्सल टेक्निक, जो प्री ऑर्डर में लगती है, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है अपने पास ओ ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आती है अपने पास ओ ऑफ एन, मतलब दोनों ओ ऑफ एन ही रहेंगे। ठीक है, तो आज वो डिस्कस करने वाले हैं कि प्री ऑर्डर को अपन ट्रैवल्सल टेक्निक से कैसे कर सकते हैं। ओके, सो देखो, इस ट्रैवर्सल को करने से पहले अपने को स्टैक, मतलब स्टैक की जरूरत पड़ेगी इस ट्रैवर्सल को परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो अपन अब इसमें क्या करेंगे कि पहले अपन क्या करेंगे, रूट को, देखो ये अपन ने स्टैक बना लिया, ये अपन ने स्टैक बना लिया। ओके, इसमें रूट डाल दिया अपन ने। ठीक है, अब अपन, हमारी जो बेसिक अप्रोच क्या रहेगी कि आप एलिमेंट डालो, आप टॉप से निकालो और देखो कि टॉप का राइट और लेफ्ट, मार्क माय वर्ड्स, राइट और लेफ्ट है कि नहीं, ये देखते जाओ। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेक्निक, जो मेन टेक्निक है वो यही है कि राइट और लेफ्ट देखते चलो। ठीक है, प्री ऑर्डर रूट लेफ्ट राइट, लेकिन आपको टेक्निक क्या लगानी है, राइट लेफ्ट की। ठीक है, तो आप जैसी वैल्यू ऐड करते जाओगे, आप जो भी स्टैक का टॉप एलिमेंट है उसको पॉप करके लिस्ट में ऐड करोगे और उसके बाद चेक करोगे कि कहीं उसका लेफ्ट और राइट है कि नहीं। अगर है तो ऐड कर दो। ठीक है, और सिंपली ये करते जाओगे तो आपके पास आपका एक लिस्ट तैयार हो जाएगी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के नाम पे। अब देखो जैसे ये वाला एग्जांपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब पहले अपन ने ये रूट लिया, इसको अंदर डाला। ठीक है, अब यहाँ से पॉप किया और इसको लिस्ट में ऐड कर दिया, तो ये ऐड हो गया। अब देखते हैं कि इसके लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करते हैं क्या। यस, इसके लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अपने को राइट और लेफ्ट के अप्रोच से जाना है, तो राइट और लेफ्ट दोनों है, तो दोनों अंदर डाल दो अपने स्टैक के। तो 3 और 2, ऊपर में क्या आया, 2 आया। ठीक है, टू को अपन पॉप कर लेंगे जैसे करते हैं और उसको लिस्ट में ऐड कर देंगे। अब 2 के बाजू देखते हैं, 2 के बाजू क्या है क्या, यस 4 एंड 5 इज देयर, सो 5 एंड 4, क्योंकि अपन राइट लेफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही करते करते अपन पूरी अप्रोच लगाएंगे और 1 2 4 5 6 ऐसे करके अपने पास लिस्ट आ जाएगी विद द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, अब आते हैं मॉरिस कोड में। मॉरिस कोड में अब देखो, जैसे अपने पास ट्रैवर्सल टेक्निक है, उसमें अपन बिग ऑफ एन और बिग ओ ऑफ एन लेके चलते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है दोनों बिग ऑफ एन रहती है। लेकिन इसको अपन और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं मॉरिस कोड से। मॉरिस कोड बोलता है कि मॉरिस कोड में जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, कि आप जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हो ना, उसको भी हटा दो, उसको भी हटा दो। अपन सिर्फ वेरिएबल से काम करेंगे, वेरिएबल से ट्रैवर्स करेंगे और उसमें अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन आ जाएगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वैसी रहेगी जो है ओ ऑफ एन। ठीक है, क्योंकि आप लूपिंग कर ही रहे हो, सब कर ही रहे हो, तो ओ ऑफ एन तो रहेगी ही। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन है। ठीक, नाउ मॉरिस ट्रैवर्सल में अगर आप जब अपन आते हैं, तो अपने को क्या करना रहता है कि अपने को थ्रेडिंग करनी रहती है। इसको थ्रेडेड बाइनरी ट्री भी बोला जाता है। ठीक, इसको थ्रेडिंग अपने को करनी रहती है। क्या होता है, इसमें अपने को दो केस लेके चलने पड़ते हैं। ठीक है, पहला केस जो आपको दिखाई दे रहा है कि रूट है, लेफ्ट नहीं है लेकिन राइट है। ठीक है, और दूसरा केस तो अपने पास है ही, जैसे पूरा एक ट्री रहता है अपने पास। तो ये दो केस लेके अपने को चलना पड़ता है कि अगर अपना लेफ्ट ना लुआ, तो मेरे को प्रिंट करना है जो करंट वैल्यू है अपने पास। ठीक है, क्योंकि प्री ऑर्डर क्या बोलता है, रूट लेफ्ट राइट। ठीक है, तो रूट तो पहले आएगा ही, लेकिन लेफ्ट तो है ही नहीं। ठीक, तो राइट, उसके बाद लेफ्ट अगर नल है तो प्रिंट कर दो अपना करंट वैल्यू और उसके बाद राइट मूव कर जाओ। ठीक है, अब आते हैं सेकंड केस में। तो सेकंड केस में अपन क्या करते हैं, अपन एक करंट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जो कि रूट नोड में रहेगा। ठीक है, और एक प्रीवियस नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जो इसके जस्ट लेफ्ट वाले नोड को पॉइंट करेगा, जो उसकी जस्ट जस्ट जो चाइल्ड है, उसका लेफ्ट चाइल्ड, इमीडिएट लेफ्ट चाइल्ड बोलना चाहिए मुझे। ठीक है, उसको पॉइंट करेगा प्रीवियस। ठीक, ये दोनों वेरिएबल अपने पास होने चाहिए। तो अपने को क्या करना है कि देखो, अपने को ट्रैवल्स करके पहले यहां से यहां आना है 6 पे। 6 से अपने को थ्रेड बनानी है करंट से वापस, ताकि एक थ्रेड बन जाए। ठीक है, और बाकी ये प्रोसेस अपने को सेम करना है पूरे लेफ्ट सब ट्री के लिए। पूरे लेफ्ट सब ट्री के लिए मुझे ये करना है। ओके, अब आते हैं इसकी बेसिक अप्रोच क्या रहेगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा, राइट मोस्ट गाय पे जाना है, उसको कनेक्ट करना है किससे, डायरेक्ट रूट से जाना, रूट पे। ठीक, अपने पास थ्रेड बन गई। अगर अपने पास थ्रेड बन गई तो अपने को राइट मूव, लेफ्ट मूव कर जाना है। ठीक है, तो जैसे ये कनेक्ट हुआ मेरा करंट यहाँ से, मेरे को करंट को वापस यहाँ पे मूव कर देना है। ठीक, प्रीवियस की जगह पे। ओके, लेकिन ये अप्रोच अपन कोड में नहीं लगाते, बट अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी ये ठीक है। ठीक, तो अपन को करंट को ये पॉइंटर से इस पॉइंटर पे वापस कर देना है और सेम अप्रोच लगानी जो अपन ने 6 और 1 को थ्रेड बनाने में लगाई थी। तो ये हो गया। अब फाइंड द रूट एंड गो बैक टू प्रीवियस रूट। ठीक है, फाइंड द रूट एंड गो बैक टू प्रीवियस रूट, मतलब अच्छे समझ आ रहा है कि अपने को रूट फाइंड कर लिया अपन ने, थ्रेड बना लिया अपन ने। अब उसके बाद अपने को प्रीवियस रूट पे चले जाना है और यही सेम चीज परफॉर्म करना है जो मैंने बोली अभी अभी। ठीक, अब अपने को क्या करना है कि जैसे अपने पास कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब जैसे अगर अपने पास जो थ्रेड है उसको कट करनी है और राइट मूव करना है। जैसे देखो, इस लेफ्ट तरफ का तो पूरा हो गया। ठीक है, लेफ्ट तरफ का पूरा हो चुका है, राइट में जाना है।
राइट में जाने के लिए अपने को पहले थ्रेड तो कट करनी पड़ेगी, नहीं तो हम उसी साइकिल में घूम जाएंगे वापस। ठीक है, तो अपने को अब राइट जाना है, थ्रेड कट करके, मार्क माय वर्ड्स, थ्रेड कट करके अपने को राइट में जाना है। ठीक, ये तो हो जाएगा। अब आते हैं असली चीज पे, जो कि है अपन इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है कि 2 केस लेके चलने हैं तुम्हें, और एकदम स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने समझाया है वैसे ही कोड करना है। ठीक है, पहले आपको लेना है एक लिस्ट लेना है, एक करंट लेना है जो कि रूट को पॉइंट का, मतलब जो टेम्परेरी आप बना सकते हो, तो ठीक है ये अपने को बनाना है करंट का। ठीक है, फिर आ जाते हैं कि जब तक करंट नल नहीं होगा, अगर करंट का लेफ्ट नल है तो लिस्ट में ऐड कर दो करंट की वैल्यू और राइट में मूव कर जाओ। ठीक, सिंपल एज दैट। अगर ऐसा नहीं है, अगर मेरा फर्स्ट वाला केस ऐसा नहीं है, तो अब अपन आते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में आप क्या करोगे कि प्रीवियस पॉइंटर लोगे करंट डॉट लेफ्ट का, मतलब इमीडिएट चाइल्ड लोगे आप करंट के जस्ट लेफ्ट वाला जो नोड है उसको, प्रीवियस पॉइंटर ले लोगे। ठीक, प्रीवियस पॉइंटर ले लिया। अब आप चेक करोगे कि प्रीवियस का राइट, यानी कि 2 से जो अपना 5 और 6 आ रहा है, क्या ये एग्जिस्ट करता है, इज इट ट्रू। ठीक है, और क्या चेक करोगे, और चेक करोगे कि प्रीवियस ऑफ राइट इज नॉट इक्वल्स टू करंट, मतलब कहीं मेरा प्रीवियस का जो राइट है, मतलब मान लो कि मैंने यहाँ ट्रेवर्स करके पहुंच गया मैं, क्योंकि मुझे तो राइट मोस्ट गाय ही कनेक्ट करना है ना रूट से, तो समझ जाओ कि अपना जो ये है प्रीवियस को अपन ट्रेवर्स करके ले आए यहाँ पर 6 तक, कहीं इससे राइट से पहले से कनेक्टेड तो नहीं है रूट, क्योंकि अगर ये हुआ तो अपना केस फेल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि वहां पे थ्रेड पहले से प्रेजेंट, तो वहां क्या बना के करोगे भाई। ठीक, तो अपने को ये चेक करना है कि अगर प्रीवियस डॉट राइट इज नॉट इक्वल टू करंट, ठीक, तो प्रीवियस इज इक्वल टू प्रीवियस डॉट राइट कर देता हूं, तो प्रीवियस इज इक्वल टू प्रीवियस डॉट राइट यहां तक पहुंच जाओ। ठीक है, एक लूप में, एल्स के पार्ट के वाइल लूप में ये अपने को करना है कि प्रीवियस इज इक्वल टू प्रीवियस डॉट राइट करना है। ठीक, ठीक है, अब आते हैं इसमें। तो अपन प्रीवियस डॉट प्रीवियस राइट करके यहां तक पहुंच गए है ना। अब अपने को यहां से यहां कनेक्ट करना है वापस रूट में, तो अपन कैसे करेंगे, अपन यहां पर हैं तो अपन लगाएंगे, अगर प्रीवियस डॉट राइट इज इक्वल टू नल है, तो 6 का राइट तो नल है ना, 6 का राइट इनिशियली नल है, अपने को कनेक्ट अभी करना है, तो इफ का कंडीशन लगाएंगे, प्रीवियस डॉट राइट इक्वल्स टू नल। अगर नल है तो प्रीवियस डॉट राइट को कनेक्ट कर दो आप करंट से। ठीक है, ये वाली थ्रेड बना दो आप, ये वाला पॉइंटर आप बना दो। ठीक, प्रीवियस डॉट राइट से करंट के ऊपर कर दो, और करंट का पॉइंटर फिर यहां मूव कर दो, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक, अब आते हैं एल्स वाले पार्ट में, कि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर प्रीवियस डॉट राइट इक्वल्स टू नल नहीं हुआ, मतलब ये थ्रेड एग्जिस्ट करती है, अगर ये थ्रेड पहले से एग्जिस्ट करती है, तो अपने को क्या करना था, थ्रेड को काटना था और राइट मूव कर देना था, तो वही करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ऑफ राइट, यानी प्रीवियस पॉइंटर मेरा यहाँ पे है, तो प्रीवियस डॉट राइट, और ये थ्रेड बनी हुई है, तो प्रीवियस डॉट राइट ये वाली थ्रेड को अपन काटेंगे। ठीक है, थ्रेड को कैंसिल करेंगे, तो प्रीवियस डॉट राइट इक्वल्स टू नल हो गया। प्रीवियस डॉट राइट इज इक्वल्स टू नल हो गया, तो लिस्ट में ऐड कर दो वैल्यू जो आपकी करंट वैल्यू है, और करंट इज इक्वल्स टू करंट डॉट राइट, तो करंट को अब इस राइट तरफ मूव कर दो। सिंपल एज दैट। कितना हार्ड है, कितना हार्ड है, मॉरिस कोड ट्रैवल्सल भाई, बेस्ट ऑप्टिमल कोड